हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका सनी सर। स्टूडेंट, आज जैसे हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहते हैं जो मैक्सिमम पेपर में आते ही हैं, जैसे 9th 10th 11th 12th। इनका हिंदी मीडियम हिंदी के पेपर में कुछ अंतर हैं जो कंफर्म ही आते हैं। वैसे ही आज हम अंतर पढ़ाएंगे, कुछ 7-8 अंतर। तो पहला अंतर रहेगा हमारा जीवनी और आत्मकथा में। इसका पहला अंतर है, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी लेखक लिखता है और आत्मकथा में लेखक स्वयं की कहानी लिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं समझ बताऊं आपको, जैसे मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूं तो वो क्या है, एक आत्मकथा है। जैसे मैं आपकी कहानी लिख रहा हूं तो वो क्या हो गया, जीवनी। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, लेखक द्वारा तथ्यों पर आधारित होता है। जीवनी में लेखक द्वारा तथ्यों पर माने अनुमान के हिसाब से, कल्पना के हिसाब से आधारित रहता है। और आत्मकथा लेखक के विचारों और भावनाओं पर आधारित होती है। जैसे मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूं तो मेरे भाव क्या है उस समय लिखते समय, क्या मेरे साथ घटनाएं होंगे हैं, मैं उसका चित्रण करूंगा। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। जीवनी जो होती है वर्णनात्मक, जो आदमी सोच के, जैसे मैं लेखक हूं, मैं खुद सोच के लिखूंगा तो वो क्या होती है, एक वर्णनात्मक शैली। आत्मकथा कथनात्मक शैली लिखी जाती है। कथनात्मक माने वो अपने पूरे जीवन का वर्णन लिखता है कथा के रूप में, तो उसे कथनात्मक शैली बोली जाती है। चौथा है, जिसमें लेखक की दृष्टि दिखती है। जैसे अब मैं किसी का लिख रहा हूं जीवनी में तो मेरी दृष्टि दिखेगी, ना कि उसकी। आत्मकथा में क्या है, जिसमें लिखने वाले की अपनी दृष्टि होती है। जैसे मैं अपनी खुद आत्मकथा लिख रहा तो मैं अपने विचारों सोच समझ के हिसाब से लिखूंगा, तो वो होती है आत्मकथा। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण गांधी जी की जीवनी, ये एक हो गया इसका उदाहरण। फिर आत्मकथा का उदाहरण है सत्य का प्रयोग, ये किसने है, गांधी जी की आत्मकथा है। इसके बाद हम स्टूडेंट अंतर पढ़ाएंगे संधि समाज में अंतर, तो वो अभी पढ़ा रहे। दूसरा अंतर स्टूडेंट ये रहा, दूसरा अंतर ये है संधि समाज में अंतर। संधि और समाज, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे का है और आ की मात्रा है, तो ये क्या है, दो वर्ण। और समाज में दो पदों का मेल होता है। जैसे कि दो पद मान के चलिए, माता पिता, ये क्या है, एक दो पद है। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, संधि को तोड़ने पर क्या होता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ऐसे अपन क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। समास को तोड़ने पर क्या होता है, समास विग्रह। क्या होता है, समास विग्रह। फिर इसके बाद तीसरी हेडिंग, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट, तीन प्रकार की। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। समास कितने, 6 प्रकार के होते हैं। इसके बाद संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ से, और समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप से। क्या होता है, संक्षेप से। ये हो गया। फिर इसके बाद अपन बताएंगे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। जैसे हो गया स्टूडेंट, अब हम बता रहे हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। पहला है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में खंड जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। आप जैसे स्टूडेंट समझ सकते हैं, या कोई सब्जेक्ट में, अब जैसे 9th क्लास की संपूर्ण विषय की गाइड होती तो वो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप उन्हें समझ लीजिए महाकाव्य है। और एक सब्जेक्ट की सीरियस टाइप की होती है, वो क्या हो गया, खंडकाव्य। उसी को एग्जाम्पल या माइंड में सोच के अपन ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में खंड जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य का नायक महान होता है, तो खंडकाव्य में यह गुण अनिवार्य नहीं है। तीसरा है, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। जैसे संपूर्ण विषय की गाइड है, वो साइज में भी क्या होती है, मोटी होती है, बड़ी होती है, जबकि खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। एक विषय की गाइड कितनी होती है, छोटी, तो वो क्या है, खंडकाव्य। इसको पढ़ने में अधिक समय लगता है। अगर संपूर्ण विषय की गाइड पढ़ रहे हैं तो उसमें अधिक समय लगेगा, तो वो क्या है। फिर इसके बाद खंडकाव्य, जिसको पढ़ने में कम समय लगे, एक सीरीज को पढ़ने में कम समय लगेगा, तो ये क्या है, खंडकाव्य। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। जैसे संपूर्ण विषय की गाइड में 7 सब्जेक्ट है, तो उसमें पात्रों की क्या है, वो 7 पात्र हैं। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है।
जैसे एक सब्जेक्ट की गाइड हो तो उसमें पात्रों की संख्या सीमित रहती है। यह विस्तृत होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है। यह संक्षिप्त होता है, ये छोटे आकार में होता है। तो एग्जाम्पल के तौर में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस एक क्या है, एक महाकाव्य है। और मैथिली चरण द्वारा रचित पंचवटी एक क्या है, खंड काव्य। स्टूडेंट समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल दिया है संपूर्ण विषय और एक सीरीज की गाइड का, तो आप उससे समझ सकते हो। बाकी ये है अंतर भी मैंने समझा दिया है। इसके बाद दूसरा अंतर बताते हैं। काव्य में अंतर, इसका पहला अंतर है प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, जबकि मुक्तक काव्य में कथा नहीं होती, भाव या विचार होते हैं। इसका दूसरा अंतर है प्रबंध काव्य में छंदों में बंधता होती है, जबकि मुक्तक काव्य में छंदों में निर्बंधता होती है। इसमें तीसरा है प्रबंध काव्य में विषय प्रधान होता है, जबकि मुक्तक काव्य में विषयी प्रधान होता है। जो ये अंतर है ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसे याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आएगा।